हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये है सुबह का टाइम 4:30 बजे का। पर हम लेट ही रहे थे। देखो अभी अंधेरा है बाहर। हम आए थे, गेट खोला, फिर मैंने बंद कर लिया था क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा था, बच्चे सो रहे थे। तो मैंने लाइट नहीं जलाई थी कि ये जाग जाते, तो मैंने कहा चलो इन्हें थोड़ी देर और लेटने दो। फिर आ गए हम किचन में। तो मैंने पानी गर्म किया क्योंकि सुबह सुबह पानी तो पीना ही है। तो बस पानी गर्म किया क्योंकि 4:30 बजे जाग गए थे। फिर और 10 मिनट हम लेटे रहे, मतलब तभी बिस्तर छोड़ा क्योंकि मन करा कि और लेट जाए थोड़ी देर। अभी ना 1-1.5 महीने छुट्टियां रही हैं, तो ये चीज़ है। और आलस में ये होता है कि किचन से ना जाने का, वहीं बैठ के आराम से पानी पी लिया कि अब कौन जाए यहाँ से। और टाइम ज़्यादा है नहीं क्योंकि जल्दी गाड़ी आ जाती है, इस वजह से तो बस लग गई वहीं काम पे। और वैसे इस बीच में मैंने बाहर झाड़ू लगा दी थी क्योंकि बाहर फिर मतलब टाइम हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, तो बाहर झाड़ू लगा दी थी। और बाकी अपने ब्रश वगैरह से फ्री हो गए थे, तभी ये किचन में चाय बनाने के लिए आए थे। तो मेरी चाय भी बन के रेडी है और अब सब्जी बनाएंगे। और इस बीच में मैंने बच्चों को जगा दिया था क्योंकि ये जाग जाएंगे, फिर भी 10-15 मिनट तो ले लेंगे। तो मैंने जगा दिया था, तब तक इधर मेरी सब्ज़ी बनेगी, तब तक वो उधर अपने फ्रेश हो जाएंगे, तो इसलिए। और ये भी है, सुबह कितना भी कर लो ना, फिर भी लेट हो ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। या तो धीरे धीरे करते हैं या पता नहीं क्यों हो जाते हैं लेट। तो बस ये मैंने कल भी सोचा था कि इसमें हल्दी ख़त्म है और धनिया भी ख़त्म है, लेकिन थोड़े से आलस में मैंने नहीं इसमें डाली थी चीज़ें, तो मुझे सुबह फिर करनी पड़ी क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी। धनिया तो थोड़ी भी थी लेकिन हल्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो हल्दी बिना सब्ज़ी तो बनती नहीं। इस वजह से मैंने फिर लगे हाथ ये भी इसमें डाल ही दी कि अभी डालनी तो है ही, तो चलो इसमें डाल देते हैं। और बस इधर ऑयल गर्म हो गया था, सब्ज़ी छौंक देंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब सब चीज़ें सबके परफेक्ट होती हैं, नहीं होती हैं। और मेरे में भी नहीं है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, देख के सीखनी भी चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे हो वैसे ही रहो, तो कुछ चीज़ें ना चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए तो ये चीज़ ना करनी पड़ती है चेंज। और टाइम रहते कर लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहें क्या करें, तो वो चीज़ नहीं होती है। सबको खुश नहीं रख सकते सिर्फ अपने परिवार के अलावा। तो बस यही है। तो मैंने भी चेंज कर दी है बहुत सारी चीज़ें। तो और ये हम काट रहे थे गोभी, तो मतलब ऐसा लग रहा बरसात की वजह से ना इसमें कीड़े ना हो, तो भाई हम बहुत ध्यान से देख रहे थे क्योंकि लगता है ना कि इसमें छोटे छोटे कीड़े ना हों, बरसात है और एकदम से अभी मौसम तो है नहीं गोभी का ज़्यादा, इस वजह से। और उधर मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी थी, आटा मैंने लगा लिया था। और इधर बना देंगे अब रोटियां, क्योंकि सबसे पहली रोटी तो मुझे गाय के लिए बनानी है। बस गाय के लिए निकाल देंगे ये रोटी सबसे पहली, और उसके बाद बच्चों के लिए बना देंगे। और बहुत लोग होते हैं सुबह नहा के ही किचन में जाते हैं, पर मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि स्कूल का टाइम ऐसा है, तो नहीं हो पाता इस वजह से। और कभी कभार अगर जल्दी हो जाते हैं फ्री तो नहा भी लेते हैं, वरना नहीं हो पाता ये चीज़। बहुत से लोग होते हैं कि किचन में नहा कर ही जाते हैं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन क्या करें, या तो घर में कोई और हो हेल्प करने वाला, तो ये है कि हाँ हो भी जाता है। अब खुद ही खाना बनाओ, बच्चों को भी रेडी करना, उन्हें जगाना भी है, सब कुछ मतलब करना टाइम पे, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ नहा लें, लेकिन सर्दियों में तो हो जाता है, जब टाइमिंग चेंज हो जाती है ना थोड़ी सी, तो हो जाता है। और हाँ, इधर रोटियां बनाने जा रहे थे, लेकिन फिर सेवा ने बोला कि नहीं मुझे पराठा ले जाने हैं, उसको पराठा पूड़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने रोटियां नहीं बनाई, गाय के लिए बनाई थी। वैसे बेबू ने बोला था कि हम रोटी ले जाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी है तो फिर ये कैसे, तो उसके लिए भी बना दी थी। फिर पराठे ही बनाए थे दोनों के लिए। और सेवा तो साथ में दही भी ले गई थी, पर वो दही नहीं लेके गई थी,
वो ऐसे ही लेके गई थी। वो एक पराठा लेके ही जाती है तो क्या ही ले जाएगी। तो इधर मैंने शिवा का लंच पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका लंच लगा देंगे। इसकी टाइमिंग जल्दी है, थोड़ी गाड़ी जल्दी आती है, इस वजह से इसका जल्दी पहले करना पड़ता है। और उधर वो अपने नहा के रेडी हो रहे हैं, तो जब तक रेडी होंगे उधर तब तक हम उनका इधर सब कुछ कर देंगे। और दूध भी मेरा आ गया था, क्योंकि दीदी ले आती हैं दूध, तो मुझे नहीं जाना पड़ता है। और इधर उन्नति का भी मैंने पैक कर दिया था। इनका दोनों का लगा के रख देंगे, तो ये है कि अगर ये रेडी नहीं हो पा रहे, गाड़ी भी आ जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इनका लंच तो हम बैग में रख देते। तो बस इधर सारी तैयारी मैंने कर दी थी और वो लोग नहा के अपना आ गए थे। और इधर मैंने जूतों पर पॉलिश भी करनी शुरू, क्योंकि ये सही से नहीं कर पाते हैं, इस वजह से तो मैंने सोचा हम ही कर देते। और वैसे भी हम करते ही हैं, हर रोज़ हम ही करते हैं, क्योंकि फिर ये हाथ गंदे करते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, बच्चे हैं ना अभी, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं सही से। तो बस इधर इनके जूते पॉलिश कर देंगे और फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि मैंने दूध भी रख दिया था बॉयल होने, तो ये भी देखो इधर हो गया था। और शिवा जा चुके थे स्कूल और बेबो नहीं गई थी अभी, तो बेबो की गाड़ी आनी थी, लेकिन रेडी बैठी थी बिल्कुल जाने के लिए। तो बस यही था। और फिर तब तक हम अपना इधर काम समेट लेते हैं। और गाड़ी आ गई थी उन्नति की, तो मैंने उनको छोड़ दिया था, तो चली गई थी। और फिर हम लगे थे अपने कामों में। तो ये चादर आज चेंज करनी थी, बेडशीट मुझे, क्योंकि 2 दिन से बिछी थी, 2-3 दिन हो गए थे, तो बस इसीलिए चेंज करनी थी इसको। क्योंकि बरसात है ना, तो अगर 2-3 दिन उसे ना चेंज करो तो एक अजीब सी अपने अंदर लगने लगती है कि पैर मतलब लग जाते हैं ना, इस वजह से। तो इधर बेडशीट कर देंगे चेंज। और मैंने अच्छे से बेडशीट को साफ़ करके और बिछा दिया है। बेडशीट वो तो चेंज कर दी, ये दूसरी बिछाई है, क्योंकि अच्छे से इसको दाब दें। पहले हम नहीं दाबते थे, तो ये ना बार बार इकट्ठा कर देते हैं, तो इसलिए अब मैंने दाबना इसको शुरू कर दिया है। इसको दबा देते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चलती है। और मैंने तकिया का भी कवर चेंज किया था। तो बस इधर ये काम हो जाए, उसके बाद और कामों में लगते हैं। कितना भी काम करो, काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो लेकिन फिर भी आराम से करते रहो, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इधर मुझे वैसे तो मैंने सोचा था कि ये भी धुल दें कवर, लेकिन फिर बादल की वजह से इतने 2-3 चादर हो गए थे, एक बेडशीट और जो ओढ़ने वाला वो भी, तो फिर सूखते नहीं ना, पता नहीं कब बारिश आ जाए, तो इस वजह से मैंने फिर इतने ही धुले। वैसे तो 2 बार मैंने ये सोचा कि हटा लूँ, फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है, अब इनको ना 1-2 दिन बाद धुलेंगे, जब ये मतलब मौसम भी सही होने लगे और ये चादर वगैरह कुछ भी ना हो, जब जाके धुलेंगे इनको। वैसे वो गंदे नहीं हैं, लेकिन ये है कि बच्चे अच्छे कहीं कुछ खाते पीते हैं। और देखो सुबह आ गई मेरी गौ माता, ये तो टाइम पे आनी है, चाहे तुम्हारा काम हो चाहे ना हो, इनको पता है कि मेरी रोटी बन गई होगी। तो बस, और मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली थी और बाहर पोंछा भी लगा दिया, धुलाई भी कर दी। अब बस अंदर लगने को रह गया था, अंदर से मतलब बाहर गेट के बाहर धुलाई की थी। तो बस ये इसमें पोंछा लगा लेंगे अच्छे से, क्योंकि लगाना। और ये जो प्लांट दिख रहा है, ये इसका मैंने दिया था, ये मीशो से मंगाया था। अच्छा निकला था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब दिख रही थी हाइट उसकी, एकदम बड़ा सा, तो वो तो नहीं था, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा था, ऐसा रियल जैसा ही लग रहा था कि रियल हो। और बस मेरा पोंछा लग गया था और दिया बाती बेबू करके गई थी। अब मुझे नहाना है, बस नहा लेंगे, कपड़े छत पे फैलाएंगे। ये है मेरा ब्लॉग आज का 4:30 से 9:30 बजे तक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।